जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन में हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति जी से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर हो जाता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष तरह की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही साथ सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन में हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत होता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकता है। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए यह उपाय कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है। यह नकारात्मकता को दूर करती है, इसलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों की कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख के भी बृहस्पति देव की कृपा से ही मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए तो कैरियर में अगर आप अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, ऊंचाई या चाहिए आपको, तो व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब कि धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और हल्दी का यह उपाय करने से, हल्दी के छोटे छोटे प्रयोग से हम बृहस्पति जी को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी भी कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, तो तंत्र मंत्र का असर है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख या वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही हो, आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्या है, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने पहले से आपको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिल सके। अगर आप किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए आप पिसी ही हल्दी का दान करें। पिसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपको माथे पर एक हल्दी का टीका लगाना होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहने लगेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, तो बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वो पीले कपड़े में, पीले धागे में बांध करके, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन ले। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का ये एक टोटका, हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी
प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह काम करेगा और यह बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आप प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात कर लेंगे करेंगे अगर आप किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हो, नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास घिरी हुई हो, कई बार दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें तो अपने स्नान में जल जल जो स्नान करने का जल होता है उसमें हल्दी की एक चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर हो जाएगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो ये उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पे जरूर लगाएं, इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाएंगे। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिलता है? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर घर में नकारात्मक ऊर्जा है। ऐसे में आपको चाहिए कि यहाँ पर जहाँ पर आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या आप जो जो बाउंड्री वॉल होती है वहाँ पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दे, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल में डाल देते हैं, फिर अपने मेन गेट पे नीचे हल्दी की एक रेखा बना दे, ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं हो पाएगी। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो आप अपने बाउंड्री वाले मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें। आप सुबह सुबह कर सकते हैं, रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में जो खराब हो जाती है उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद को ही इसका चमत्कारिक असर दिखने को मिलेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सूर्य सुबह में सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला लें। एक चुटकी भर हल्दी अगर आप जल में मिला देते हैं तो उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है वो शीघ्र ही दूर होगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद में लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी हल्दी लगी होती है, उसे निकाल कर आप अपने माथे पे लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ समय में आपकी जो शादी रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होगी, मनपसंद जीवन साथी की कामना है वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, अगर हो सके तो गंगा जल ले ले, उसके बाद में शुद्ध पानी ले ले और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दे, एक चुटकी भर हल्दी ले और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर ले। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं तो हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ असर मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय, आपको ये जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कोरा कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए, बिल्कुल भी क्लीन कोरा होना चाहिए। लेकिन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल ले, गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से आप कागज पे श्री लिखें और उस कागज को पूजा करें। प्रातः काल जब करते हैं तो पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद में उसे लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख ले या फिर आप अपने पर्स में रख ले। अगर आप हमेशा ऐसा करते हैं तो जैसे कि आप एक दो बृहस्पति के बाद में इसे बदल दे या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा देते हैं, पंचोपचार पूजन कर लेते हैं, फिर वापस मोड़कर अपने पर्स में रख लेते हैं, ऐसा अगर आप हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी जी की कृपा भी श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। पति बार बार का दिन
भगवान विष्णु देव का दिन होता है बृहस्पति, और माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारिक रूप से यह काम करता है। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं, तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की लोई बना ले, नमक नहीं होना चाहिए उसमें। बस इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो कर रखी है रात की, तो वो फिर 2 घंटे पहले भी भिगो ले, और एक लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़। इस लोई को ले जाकर आप हर बृहस्पतिवार के दिन आप किसी गाय को खिलाते हैं, तो कुछ समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानी आपके संतान प्राप्ति में आ रही है, तो वह दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो भी यह उपाय आप कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। इस तरह से इन उपायों को करीब, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आएगी। हल्दी का छोटा सा चमत्कारिक उपाय होता है यह, और बहुत ही चमत्कारिक रूप से यह काम करता है। हल्दी जो बृहस्पति को शुभ करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत ही सरल और बहुत अचूक उपाय है। यह उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। आज के दिन बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों।